Hello everyone, welcome to all of you in this video। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, जो कि लाइट रेज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जो कि वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो वो बेंड हो जाती है। और बेंड हो जाती है तो ये बेंड होना उस लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या वेवलेंथ अगर कम होगी तो वो लाइट ज़्यादा डेविएट करती है। यहाँ अगर एक रेड लाइट और एक वॉयलेट लाइट को कंपेयर किया जाता है तो वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा बेंड करती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जब प्रिज्म में से वाइट लाइट पास की जाती है तो वह अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं अलग अलग, उसके अंदर स्प्लिट कर जाती है। और वाइट लाइट जो अलग अलग कलर से मिलके बनी है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और रेनबो में भी कुछ ऐसा ही दिखता है। और जब स्क्रीन पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है तो यहाँ दिखता है हमें एक अलग अलग कलर का बैंड, और इस बैंड को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और ये बैंड कॉन्टिन्यूअस बैंड होता है। कॉन्टिन्यूअस बैंड का मतलब वॉयलेट बैंड जैसे मर्ज हो रहा है इंडिगो के अंदर, इंडिगो मर्ज हो रहा है ब्लू के अंदर, सभी आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पर बीच में कोई भी गैप नहीं दिखता है, ये मर्ज कर रहा है आपस में, तो इस बैंड को कॉन्टिन्यूअस बैंड बोला गया है। और ये एक विविध ग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो बैंड है। और यहाँ पर बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, इस वजह से इसको कॉन्टिन्यूअस बैंड बोला गया है। जब आप ये मर्ज होता देखते हो तो इसी वजह से सभी कलर्स, जो ब्लू है वो ग्रीन के अंदर, ग्रीन है वो येलो के अंदर मर्ज हो रहा है। और इस बैंड को क्या बोला गया? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है इसी को। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस वाइट लाइट को किसी गैस में से पास किया जाता है, अगर यहाँ पे किसी गैस में से इसको पास किया जाता है तो गैस में से पास होने पर ये किसी या ट्रांसपेरेंट मटेरियल से भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में हमें दिखते हैं कुछ डार्क लाइनें दिखती हैं यहाँ पे। और इस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की इस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ये मटेरियल अब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। और इस स्पेक्ट्रम को बोला गया अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये अब्जॉर्ब क्यों करता है? तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो इस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। हमें ये पता चला कि लाइट के जो पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, तो लाइट के पैकेट को कहा जाता है फोटोन। और फोटोन की एनर्जी होती है E=h न्यू। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो इन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड जो एनर्जी है, उतनी एनर्जी यहाँ कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इस अब्जॉर्प्शन फिनोमिनन भी बोला जाता है इसको। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी गैस को यहाँ एक्साइट किया जाता है, उस गैस को हीट प्रोवाइड करके एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाता है, तो यहाँ से कुछ लाइट रेज निकलती है। और ये स्क्रीन पर जब ऑब्जर्व की जाती है तो यहाँ पे ये लाइनें ऐसी दिखती है एक बैंड की तरह। और इन्हें कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तब यहाँ पे ऐसी लाइनें दिखती हैं, तो इन्हें क्या बोला गया? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि यहाँ पर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लाइट को एमिट कर रहे हैं और हमें स्क्रीन पर दिखता है एक बैंड। इसको एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। यहाँ भी कुछ इसी तरह की थ्योरी है कि जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स को एक्साइट किया जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है, उसी के दौरान वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है।
और वो एनर्जी लाइट के फोटोन के तौर पर यहाँ से एमिट होती है। तो उसके लिए भी वही इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और यहाँ पे जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो E अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट E अपॉन एच आ जाती है। और सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें यहाँ पर दिखाई देती है। किसी भी मटेरियल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या उसका एमिशन स्पेक्ट्रम एक खास पैटर्न में ही होता है, वो इस मटेरियल के फिंगरप्रिंट की तरह होता है। यहाँ पर अलग अलग मटेरियल के लिए अगर यहाँ पे अलग अलग मटेरियल आप लेते हो तो उसका अलग अलग पैटर्न दिखता है। सब में जो हीलियम प्रेजेंट है उसका भी पता लगाया गया था सनलाइट के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ही। और जो ब्रांच इस एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ डील करती है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब आगे की वीडियो में हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो आगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।